हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे लाइब्रेरी के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ रात को ही खुलती थी। कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें लोग ढूंढते नहीं, वो बस मिल जाती हैं, और फिर कुछ जगह मिलने के बाद भूली नहीं जाती। ये कहानी शुरू हुई एक बिल्कुल नॉर्मल शाम से। ना कोई स्टॉर्म, ना कोई अजीब सिग्नल, बस एक नॉर्मल दिन। मैं घर जा रही थी। रोड वही थी, जगह से रोज गुजरती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों एक छोटी गली पे नजर रुक गई। मैंने पहले कभी उस गली को नोटिस नहीं किया था। अजीब बात ये थी, मुझे पूरा यकीन था कि वो पहले कभी वहाँ नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस तरफ चल पड़ी। गली बहुत शांत थी, ज्यादा शांत, जैसे आवाजों को किसी ने वॉल्यूम से हटा दिया हो। कुछ देर चलने के बाद एक बिल्डिंग दिखी, पुरानी, बहुत पुरानी। उस पर फेडेड लेटर्स में लिखा था, लाइब्रेरी। बस इतना, कोई नाम नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, बस लाइब्रेरी। दरवाजा आधा खुला। मैंने अंदर देखा। लाइट चल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। नॉर्मल इंसान को शायद वापस मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन क्यूरियोसिटी कभी कभी लॉजिक से जीत जाती है। मैं अंदर चली गई। अंदर हवा अलग थी, पुरानी बुक्स वाली स्मेल, लेकिन अजीब तरीके से। सब क्लीन था, कोई डस्ट नहीं। शेल्फ बहुत लंबी, और हर शेल्फ पर एक ही टाइप की बुक्स, सब प्लेन कवर्स, ना टाइटल ना ऑथर। रिसेप्शन पर एक पुरानी बेल रखी थी। मैंने धीरे से बजाई, टिंग। कुछ सेकंड्स, कोई नहीं। फिर पीछे से आवाज आई, तुम पहली बार आई हो? मैं मुड़ी। एक ओल्ड अंकल खड़े थे, वाइट टी शर्ट, राउंड चश्मे और अजीब सी स्माइल। मैं बोली, हाँ शायद। उनने पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो हंस दिए और बोले, जो लोग यहाँ आते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्होंने एक बुक उठाई, प्लेन कवर, और मुझे दे दी। मैंने पूछा, इसका नाम? वो बोले, नाम तुम पढ़ने के बाद समझ जाओगे। मैंने बुक खोली। पहला पेज, और उस पर लिखा था मेरा नाम, मेरा पूरा। मैं जम गई। पेज टर्न किया। दूसरा पेज, उस पर लिखा था, तुम 7 साल की थी और तुमने एक दिन डिसीजन किया था कि तुम बड़े होके सब याद रखोगी। मैंने बुक बंद कर दी। मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई थी, कभी नहीं। मैंने अंकल को देखा। उन्होंने बस इतना कहा, ये लाइब्रेरी कहानियाँ नहीं रखती, ये वो चीज़ें रखती है जो लोग भूल गए। उस मोमेंट मुझे पहली बार लगा, मुझे शायद यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन तब तक लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर हैंडल पकड़ा, खोला, नहीं खुला। दोबारा, नहीं। मैंने जोर लगाया, फिर भी नहीं। अजीब बात ये थी, मुझे पैनिक नहीं हो रहा था, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे लाइब्रेरी ऑलरेडी जानती हो कि मैं भागने की कोशिश करूंगी। मैं वापस मुड़ी। अंकल वही खड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पूछा, दरवाज़ा क्यों बंद हुआ है? उन्होंने सीधा जवाब दिया, बस बोले, कुछ जगह से बाहर तब निकला जाता है जब अंदर देख लिया जाए। मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने बुक्स फिर से खोली। अगला पेज, उस पर मेरी स्कूल की एक छोटी सी मेमोरी लिखी थी, एक ऐसी बात जो मुझे भी मुश्किल से याद थी। पेज के नीचे एक लाइन लिखी थी, तुमने उस दिन डिसाइड किया था कि तुम फिर कभी इतना एक्साइटेड नहीं होगे। मैं चुप हो गई। क्या मैंने सच में ऐसा डिसाइड किया था? मुझे याद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लाइन सही लग रही थी। मैंने पेज पलटा और फिर मैं रुक गई। पेज खाली नहीं था, उस पर लिखा था, कल, डेट
कल की थी। मैंने आंखें सिकोड़ी और पढ़ना शुरू किया। कल तुम सुबह उठोगी, तुम सोचोगे कि ये सब अजीब सपना था। तुम अपने रूम के टेबल पर एक छोटा सा पेपर पाओगी और तुम उसे इग्नोर कर दोगी। मैंने पेज बंद कर दिया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। ये कोई प्रैंक होगा, कोई ट्रिक। मैंने दूसरी शेल्फ से रैंडम बुक उठाई, खोली। पहला पेज, एक अननोन नेम। दूसरा पेज, उस इंसान की यादें। तीसरा पेज, उसका फ्यूचर। मैंने दूसरी बुक उठाई, फिर सब सेम, यादें, डिसीजन और आगे क्या होगा। मैं धीरे से पूछा, ये सब कौन लिखता है? अंकल ने सीधा मेरी तरफ देखा और बोली, कोई नहीं। मैं और कंफ्यूज। वो बोले, इंसान अपनी कहानियाँ खुद लिखता है, हम बस संभाल कर रखते हैं। मैंने पूछा, हम? वो हल्की सी स्माइल की, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं आगे चलती गई। शेल्फ खत्म नहीं हो रही थी। एक कॉर्नर पर एक बोर्ड था, रिटर्न सेक्शन। नीचे बहुत सारी बुक्स रखी थी, सब पुरानी। मैंने एक उठाई, कवर खोला। पहला पेज पर लिखा था रिटर्न्ड, बस। और अंदर सब पेज ब्लैंक्स। मैंने पूछा, ये क्या है? अंकल बोले, ये उन लोगों की बुक्स है जो अपनी कहानी से भाग गए। मैंने चुपचाप बुक वापस रख दी। जब मेरी नज़र एक और शेल्फ पर गई, उस पर लिखा था, डू नॉट ओपन। ऑब्वियसली मैंने वही शेल्फ खोली। अंदर सिर्फ एक बुक पड़ी थी, ब्लैक कवर, कोई टाइटल नहीं। मैंने हाथ बढ़ाया। अंकल पहली बार सीरियस हो गए और बोले, वो मत खोलो। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि उसमें यादें नहीं होती। मैं रुक गई। फिर उन्होंने सीधा जवाब दिया, उसमें वो होता है जो कभी हुआ ही नहीं। मैंने कुछ सेकंड्स तक चुप रही। फिर मैंने बुक उठा ली। बुक एक्सेप्टेड से ज़्यादा ठंडी थी। मैंने धीरे से पहला पेज खोला और उस पर लिखा था, तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो। मैंने तुरंत बुक बंद कर दी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। नहीं, ये गलत था। मैं पहली बार आई थी। पक्का? हाँ ना? फिर नीचे एक और लाइन चमकी थी, पिछली बार तुमने वापस जाना चूज नहीं किया था। उन्होंने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, सब लोग जो यहाँ आते हैं याद रखकर नहीं जाते। मैं कुछ बोली नहीं। वो अगले बोले, लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो वो इग्नोर करते आए हैं। मैंने पूछा, फिर मुझे क्यों याद नहीं? उन्होंने मुझे देखा और बोला, क्योंकि पिछली बार तुमने याद नहीं रखना चाहा। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, एक अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई पुरानी आवाज़, कोई जगह, कोई दरवाज़ा, लेकिन सब धुंधला। मैंने पूछा, पिछली बार क्या हुआ था? उन्होंने सीधा जवाब दिया, तुमने अपनी बुक का लास्ट पेज पढ़ लिया था। मैं समझी नहीं। लास्ट पेज? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और सेल्फ की तरफ इशारा किया। मेरी बुक, वही रिसेप्शन पर रखी हुई। मैंने धीरे धीरे उस तरफ गई, बुक खोली, पेज पढ़ती रही। चाइल्डहुड, स्कूल, रैंडम मेमोरीज, डिसीजंस, खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें। फिर पेज पढ़ते हुए लगे और एक पेज पर लिखा था, आज। मैं वही कर रही थी जो लिखा था। एक सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। मैंने और पेज पलटा, कल, फिर अगला और फिर लास्ट पेज। मैं रुक गई। अगर पढ़ लिया तो? मैंने अंकल को देखा। वो बोले, चॉइस तुम्हारी है। मैं कुछ देर तक चुप रही और फिर पेज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन तुम फ्यूचर देखना छोड़ दोगी, उस दिन तुम जिंदगी जीना शुरू करोगी। बस, और कुछ नहीं। मैं कंफ्यूज, बस इतना। मैं और पेजेस ढूंढने लगी, कुछ नहीं, बुक खत्म। मैंने पूछा, बस? अंकल मुस्कुरा दिए और बोले, तुम्हें क्या लगा था कि कहानी खत्म हो जाएगी?
मैं चुप। वो बोले, फ्यूचर लिखा हुआ नहीं होता, लोग बस उसका डर लेकर जीते हैं। लाइब्रेरी बिल्कुल शांत थी। फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा पेपर दिया, उस पर लिखा था एक्सेट। मैंने दरवाजे तक गई, हैंडल पकड़ा, इस बार दरवाज़ा खुल गया। मैं बाहर आ गई। ठंडी हवा, नॉर्मल रोड, नॉर्मल लाइट्स। मैं पीछे मुड़ी, लाइब्रेरी नहीं थी, बस एक पुरानी दीवार। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर घर चली गई। सुबह मैं उठी, सब नॉर्मल। मैं हंस पड़ी, कितना अजीब सपना था। तब मेरी नज़र टेबल पर गई। एक छोटा पेपर रखा था, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार लास्ट पेज मत ढूंढना। नीचे छोटा सा साइन, लाइब्रेरी। उस दिन से मैंने डिसाइड किया, मैं फ्यूचर कम सोचूंगी और प्रेजेंट थोड़ा ज़्यादा। और कभी कभी जब कोई पुरानी गली दिखती है, मैं धीरे चलती हूँ, बस चेक करने के लिए कि कहीं लाइब्रेरी वापस तो नहीं आ गई। हर जवाब ज़रूरी नहीं होता, कुछ दरवाजे बस देखने के लिए होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।